गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पेपर में आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, जिसका मतलब है कि पादपों में पुष्पन कैसे होता है। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो है हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों, इस चैप्टर को आप छोड़िएगा नहीं। शुरू करते हैं इस चैप्टर में। और ये बात आप लोगों को मालूम है कि पौधे के जीवन चक्र में जो पुष्पन है यानी फ्लावरिंग है, एक महत्वपूर्ण घटना है। ये जनन प्रवस्था का प्रथम चरण है। कौन सा? फ्लावरिंग यानी पुष्पन होना जनन प्रवस्था का प्रथम चरण है। पुष्पन एक निश्चित कायिक वृद्धि के पश्चात वर्ष में नियत समय पर होता है सभी पादपों में। ये आपने देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल गुलाब जो है सदैव जो है पर्टिकुलर टाइम पे सर्दियों में खिलते हैं, और क्राइसेंथेमम जो गुलदाउदी जो है वो भी आपने देखा होगा सर्दियों में, शरद ऋतु में आपने देखा होगा खिलते हैं। वास्तव में सभी पौधों में जो पुष्पन का समय निश्चित होता है। अब जो है पुष्पन के कभी और इस पुष्पन में आपने देखा हो कोई भी त्रुटि नहीं पाई जाती। वर्धी प्रवस्था से जनन प्रवस्था में परिवर्तन के समय अनेक क्रियात्मक परिवर्तन आते हैं जो मुख्य दो कारकों में डिवाइड किया जाते हैं। यानी वर्धी प्रवस्था से जनन प्रवस्था में जब पौधे प्रवेश करते हैं तो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, और ये शारीरिक परिवर्तन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं या दो कारकों से नियंत्रित होते हैं। पहला है फोटो पीरियोडिज्म, जिसे हम हिंदी में कहेंगे दीप्तकालिता, और इसका मीनिंग होगा दीप्तकालिता मीनिंग मतलब प्रकाशित काल यानी लाइट पीरियड। फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब अवधि। सेकंड जो है वर्नलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे बसंतीकरण, और इसके अंदर जो है हम तापमान यानी टेम्परेचर के बारे में कि पुष्प टेम्परेचर का क्या रोल है फ्लावरिंग पे, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक फोटो पीरियोडिज्म यानी दीप्तकालिता। अब क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? 24 घंटे के प्रकाश एवं अप्रकाशित काल की अवधि को क्या कहते हैं? दीप्तकाल यानी फोटो पीरियड कहलाती है। और हर एक पादप मान लो या जीवों की दीप्तकाल के प्रति या फोटो पीरियड के प्रति जो अनुक्रिया होती है या रिस्पॉन्स होता है उसे हम कहते हैं दीप्तकालिता, और इंग्लिश में कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। तो ये दो टर्म्स हैं, फोटो पीरियड यानी दीप्तकाल और दीप्तकालिता मतलब फोटो पीरियोडिज्म। एक बार इस शब्द को दोबारा बता दूं, फोटो मतलब लाइट प्रकाश, पीरियोडिज्म मतलब अवधि, प्रकाश की अवधि, इसे शॉर्ट में कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। इस फोटो पीरियोडिज्म की डिटेल जो स्टडी करी थी साइंटिस्ट W गार्नर और H.A. एलार्ड, दो साइंटिस्ट के नाम आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो है डिटेल स्टडी करी थी फोटो पीरियोडिज्म की, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो प्लांट जो काम में लिया वो म्यूटेंट फॉर्म था टोबैको का, तंबाकू का म्यूटेंट फॉर्म, जिसका नाम यहाँ दिया गया है मैरीलैंड मैमोथ। अब इन्होंने क्या किया कि जो मैरीलैंड मैमोथ जो वैरायटी है ये जो है ये इसके जो पत्तियाँ होती हैं स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी होती हैं। नेचुरल तंबाकू की जब पत्तियाँ बड़ी होंगी तो व्यापारिक दृष्टि से ये पादप जो है उपयोगी माना जाता है। बड़ी पत्ती होने के कारण आपको बताया कि व्यापारिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, अतः इसके बीज प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। परंतु मैरीलैंड मैमोथ के पौधों में तंबाकू के अन्य पौधों के साथ ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन नहीं हुआ। तो वेजिटेटिव वृद्धि तो हो गई लेकिन ग्रीष्म ऋतु में इनका पुष्पन नहीं हुआ। अब शरद ऋतु में जो है बीजों को जब ग्रीन हाउस में रखा गया और उनको अंकुरित किया गया, अंकुरित करके उनके छोटे पत्ते नए पादप यानी सीडलिंग्स प्राप्त किए गए, और उन सीडलिंग्स को जब बसंत ऋतु के प्रारंभ में खेतों में
स्थानांतरित किया या जो है स्थानांतरित किया, ट्रांसफ़र किया, तो ये देखा गया कि पौधों में ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में पुष्पन हो जाता है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने गार्नर और एलार्ड ने क्या किया, पौधों के इस व्यवहार का विश्लेषण या पुष्पन के इस व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए उन्होंने और दूसरे विभिन्न कारक या फैक्टर्स जैसे तापमान है, प्रकाश की प्रखरता है, पोषण आदि का प्रभाव का भी स्टडी करी, इनके प्रभाव की भी स्टडी करी। और ये जो निष्कर्ष इन्होंने निकाला, वो निष्कर्ष यहाँ पर आप देखिए लाल शब्दों में लिखा हुआ है कि पुष्पन को यानी फ्लावरिंग को प्रभावित करने वाला क्रांतिक कारक, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्रिटिकल फैक्टर, प्रकाशित काल की अवधि यानी फोटो पीरियड है। तो पुष्पन के लिए जो है क्रिटिकल फैक्टर मतलब क्या है, प्रकाशित काल की अवधि, कितने घंटे पादप को एप्रोप्रिएट प्रकाश मिलेगा, उसे हम कहते हैं फोटो पीरियड। तो ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कंक्लूड किया कि प्रकाश काल की अवधि जो कि क्रिटिकल फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये पुष्पन के लिए। पुष्पन के लिए प्रदीप्त काल की आवश्यकता के आधार पर गार्नर और एलार्ड ने पौधों को 3 वर्गों में डिवाइड किया, और ये वर्ग है यहाँ लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए। शॉर्ट डे प्लांट, जिसे हम SDP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और हिंदी में कहेंगे अल्प प्रदीप्तकाली पौधे। लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट में इसको LDP कहेंगे, दीर्घ प्रदीप्तकाल पौधे, और डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो इन्होंने पुष्पन के प्रदीप्तकाल की आवश्यकता के आधार पर गार्नर एलार्ड ने मुख्य तौर पे, मोटे तौर पे 3 भागों में पादपों को डिवाइड किया। अब हम स्टडी करते हैं कि ये 3 टाइप के जो है लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं। अब आप इधर देखिए, पहला है शॉर्ट डे प्लांट्स यानी लघु दिवसीय पादप। इनमें क्या आते हैं, ऐसे पादप जिन्हें पुष्पीकरण के लिए 12 घंटे से कम, ध्यान रखिए 12 घंटे से कम की फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। तो इन्हें फ्लावरिंग के लिए 12 घंटे से कम प्रकाश की अवधि यानी फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। ऐसे पादप को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स। एग्जाम्पल आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ लिखे हुए हैं, क्राइसेंथियम है, ज़ैंथियम है, टोबैको है, सोयाबीन, ये सारे शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, दीर्घ प्रदीप्तकाल पादप। वे पादप जिन्हें पुष्पीकरण या फ्लावरिंग के लिए एक निश्चित अवधि से अधिक दीप्तकाल की आवश्यकता होती है, उन्हें दीर्घ दिवसीय पादप यानी LDP या लॉन्ग डे पादप कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में लंबे दिन इन पादपों के लिए परिपूर्ण दीप्तकाल प्रदान करते हैं। इन पादपों को छोटे अंधकार काल की आवश्यकता होती है। छोटे दिन से बंधित लंबे अंधकार काल का पुष्पीकरण पर रुकावटी प्रभाव पड़ता है, परंतु लंबे अंधकार काल के क्षणिक दीप्तन से इन पौधों में पुष्पीकरण शुरू हो जाता है। तो मोटे तौर पर वे पादप जिन्हें पुष्पीकरण के लिए एक निश्चित अवधि से अधिक के दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है, उन्हें दीर्घ दिवसीय पादप कहते हैं। दीर्घ दिवसीय पादपों में पुष्पीकरण दिन की लंबाई से निर्धारित न होकर छोटे अंधकार काल से निर्धारित होता है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे डायंथस है और मूली है, आपका पालक है, ओट यानी जई है, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, उदाहरण आप देख लीजिए। लास्ट में है डे न्यूट्रल प्लांट्स, DNP लिखा हुआ है, डे न्यूट्रल प्लांट, दीर्घ उदासीन पादप। इन पादपों को किसी विशेष दीप्तकाल की आवश्यकता नहीं होती, कोई विशेष दीप्तकाल इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अर्थात ये पादप अंधकार प्रकाश चक्र से अप्रभावित रहते हैं। ऐसे पादप को दीप उदासीन पादप यानी फोटो न्यूट्रल और इनडिटर्मिनेट भी कहते हैं। और इनके उदाहरण हैं स्टूडेंट्स, ककड़ी है, जैसे टमाटर है, बालसम है, मक्का है, कॉटन है, इनके विभिन्न जो हैं ये इनके उदाहरण हैं।
अब एक टर्म आती है, इसे ध्यान से सुनिएगा, कि क्रांतिक दिवस लंबाई, क्रिटिकल डे लेंथ जो है वो क्या होती है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं। प्रत्येक पादप, आप लोग को मालूम होगा, ये मैंने पहले भी बता दिया कि प्रत्येक पादप एक विशेष प्रदीप्त काल के प्रति अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैरीलैंड मैमोथ पहले आपको बताया है, तंबाकू और ज़ैंथियम स्ट्रोमियम ये दोनों पादप हैं, दोनों ही लघु दिवस पादप हैं, यानी शॉर्ट डे प्लांट्स हैं। लेकिन मैरीलैंड मैमोथ में जो फ्लावरिंग के लिए प्रदीप्त काल 12 घंटे से छोटा होता है, और ज़ैंथियम में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए प्रदीप्त काल जो है 15.5 घंटे का होता है। पुष्पीकरण यानी फ्लावरिंग को प्रेरित करने के लिए आवश्यक प्रदीप्त काल को क्रांतिक दिवस लंबाई यानी क्रिटिकल डे लेंथ कहते हैं। उदाहरण जैसे आपका यहाँ पर लिखा है, हायोसैमस नाइगर में क्रांतिक दिवस लंबाई क्या है, 11 घंटे की होती है। अतः पुष्पन के लिए 11 घंटे से अधिक समय के दीप्त काल से प्रेरित होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया क्रांतिक दिवस लंबाई जो है क्या होती है। इसके बाद एक टर्म आती है फोटो पीरियोडिक इंडक्शन, यानी प्रदीप्त काल की प्रेरण। इसमें क्या होता है, आपने देखा कुछ पौधों में, या आप नोट भी करोगे, कुछ पौधों में पुष्पन तभी होता है जब फ्लोरल प्राइमोर्डिया विकसित होने पर निरंतर उन्हें अनुकूल प्रदीप्त काल में रखा जाए। तो ये ऐसा देखा गया है काफ़ी फ्लावर्स में कि पुष्पन या फ्लावरिंग तभी होगी जब उनके फ्लोरल प्राइमोर्डिया आ जाते हैं और उनके आने के बाद निरंतर अनुकूल प्रदीप्त काल में उन्हें रखा जाता है। लेकिन इसके अलावा कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिन्हें पुष्पन के लिए सिंगल फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। इसके बाद उन्हें अगर हम प्रतिकूल प्रदीप्त काल या प्रतिकूल परिस्थितियों में रख देते हैं तो उनमें पुष्पन संदमित यानी इनहिबिट नहीं होता। ये पौधे पुष्पन के लिए प्रेरित यानी इंड्यूस्ड कहलाते हैं और इन्हें अनुकूल प्रदीप्त काल देना प्रेरणिक उपचार यानी इंड्यूस्ड ट्रीटमेंट कहलाता है। फोटो पीरियोडिक इंडक्शन, जिसे हिंदी में आप प्रदीप्त काल प्रेरण कहते हो, के बाद पौधे के शीर्ष में तुरंत कोई ऐसा मॉर्फोलॉजिकल या एनाटॉमिकल परिवर्तन नहीं देखने को मिलता, परंतु पौधों में क्रियात्मक यानी फिजियोलॉजिकल परिवर्तन अवश्य देखने को मिलता है, जो पौधों को पुष्पन के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरण की क्षमता प्राय अनुकूल प्रकाश प्रेरित चक्रों यानी फोटो इंडक्टिव साइकिल्स की संख्या पर निर्भर करती है। तो यहाँ तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और कुछ टर्म्स आपको मैंने एक्सप्लेन करी फ्लावरिंग के बारे में। आपके इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ क्या थ्योरीज हैं जो फोटो पीरियोडिज्म को या फोटो पीरियोडिज्म को एक्सप्लेन करती हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कुछ थ्योरीज हैं जो फोटो पीरियोडिज्म के लिए दी गई हैं, यानी मैकेनिज्म फ्लावरिंग के अंदर ही आती हैं कि फोटो पीरियोडिज्म का जो मैकेनिज्म है वो क्या है। तो नेक्स्ट चैप्टर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट थ्योरीज जो है फोटो पीरियोडिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू।